मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलो मैं आपको सुनाती हूँ आज की हमारी इस प्यारी सी कहानी को। आपको पता है ना क्या करना है इस कहानी को सुनते वक्त, या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इससे इस कहानी ऑडियो क्वालिटी भी पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम गायत्री, मैं बाड़मेर राजस्थान से हूँ। तो बात आज से कुछ सालों पहले की है। उस वक्त मेरी उम्र 23 साल थी। मेरा बीए हो गया था और घर से सरकारी नौकरी का एग्जाम की तैयारी कर रही थी। मैं गोरी तो नहीं, लेकिन मेरा फेस कट अच्छा है, इसलिए मैं सांवली होने पर भी अच्छी दिखती हूँ, स्लिम, और मेरी हाइट भी अच्छी है। मम्मी पापा दोनों टीचर हैं, एक भाई है जो भी पढ़ता है। मम्मी तो स्कूल रहती है, इसलिए घर पर अधिकतर कामों में मैं ही करती हूँ। ये बात तब की है जब बीए का एग्जाम खत्म हुआ था। 23 साल की थी मैं उस वक्त। हमारा मकान 2 मंजिला है, नीचे हम रहते हैं और ऊपर का हिस्सा किराए पर दे रखा है। ऊपर 2 रूम है जो एक ही पूरे फ्लैट के जैसा है। ऊपर वाले हिस्से पर 2 लड़के रहते हैं, कमलेश और राज। उन दोनों की उम्र 23 साल 27-28 की हुई होगी। उन दोनों की पढ़ाई हो चुकी है। उनमें से एक जॉब करता है और एक ऐसे ही एग्जाम की तैयारी करता है। वो दिखने में एकदम काले से थे, लेकिन दोनों मुझसे अच्छे से बोलते। बहुत बार वो हमारे घर चाय पीने आते। उनकी नज़र शुरू से ही मेरी तरफ थी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दी। मैं बस अपने पढ़ाई पे ही लगी रहती, क्योंकि मुझे एग्जाम जो निकालना था। पापा और मम्मी तो ऊपर जाते ही नहीं, मैं ही जाती थी, कभी किराया लेने तो कभी ऐसे ही साफ सफाई। इसलिए मैंने बहुत बार उनके रूम में शराब की बोतलें देखी थी, लेकिन मैंने इस बात को अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, क्योंकि वो उनको निकाल देते और फिर नया किराएदार मिलना मुश्किल था। मैं उनके रूम पर लड़की लाते हुए देखी थी, लेकिन मैं ये सब इग्नोर कर दी थी, घर वालों को नहीं बोला। फिर मैंने एक दिन घर को जाते हुए देखा तो मैं ऊपर गई और खिड़की से देखा। मैंने देखा कि अंदर कमलेश था और उसने उस लड़की को कमरे में अंदर आते ही गेट लगा दिया। वे दोनों बातें करने लगे। फिर कमलेश ने उस लड़की की तरफ कहा, मैं तुमसे मिलने को कब से तैयार था, तुम आ ही नहीं रही थी। तो उस लड़की ने कहा कि क्या करती, मुझे डर भी था। दोस्तों ये सब कुछ मैं खिड़की से छुप छुप के देख रही थी। वैसे तो मुझे ये सब चीज़ नहीं देखना चाहिए था, लेकिन मैं देख रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था और मैं ऐसे ही देखने लगी। फिर मैं जल्दी से वहाँ से निकल गई। फिर नीचे गई और उन सब चीज़ों के बारे में सोचने लगी, और दिन भर मेरे दिमाग में यही सब चलता रहा। फिर ध्यान आया कि ये मैं क्या कर रही हूँ, उसने मुझे क्या लेने देना है। मैंने वो सब अपने दिमाग से निकाल दिया। थोड़ा दिन ऐसे ही गुजरे। फिर एक दिन गांव में मेरे चाचा की तबीयत अचानक खराब हो गई। मम्मी पापा को गांव जाना पड़ा। मैं और भाई दोनों यहीं रुके थे। ये बात सुनकर उन दोनों को मजे हो गए। वे रोज किसी न किसी बहाने हमारे घर आने जाने लगे। मुझे फिर से वो सीन याद आया और वो मेरा मन अजीब ख्यालों में होने लगे। मम्मी पापा का फोन आया, उनको अभी 1 हफ्ता और लगेगा। इधर वो दोनों रोज ही मेरे घर आने लगे। मैं उनसे अच्छे से बात करती। एक दिन सुबह मेरे भाई स्कूल गया था, तब वो दोनों आए। मैं उस वक्त किचन में थी। उनके हाथ में दूध का कप था। राज बोला, मेरे घर में गैस खत्म हो गया है, क्या आप यहाँ चाय बना सकते हैं? मैंने कहा ओके, पर ये सब क्यों लाए? मुझे ऐसे बोल देते, मैं ऐसे ही बना देती। मैंने देखा उनके चेहरे में अजीब सी मुस्कान थी। फिर कमलेश बोला, तुम्हारे यहाँ तो कभी ऐसे ही। ये दोनों बोलकर वो हंसने लगे। मैं उनकी बातें समझ गई, लेकिन मैं टालती रही। फिर मैंने बोला, तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। उस समय मैंने ब्लैक ड्रेस पहना था जो रात में पहनी हुई थी, और इस वक्त मैं उन दोनों की बातें वो सब मेरे दिमाग में सोचने लगी। उनकी नज़र बार बार मेरे तरफ ही टिकी हुई थी। फिर मैं वहाँ से किचन आ गई और चाय बनाने लगी। इतने में राज वहाँ आया। मैंने कहा, तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ, ठीक है? उसने बोला, कोई बात नहीं, मैं यही बातें भी कर लूँगा। फिर वो मुझसे पढ़ाई के बारे में बात करने लगा। मैंने भी उससे उसकी जॉब के बारे में पूछा। उसने बोला, अभी मैंने जॉब छोड़ दी है। अचानक उसने पूछा, गायत्री आपका बॉयफ्रेंड है?
उसके अचानक हुए सवाल से मैं शॉक्ड हो गई। मैंने कहा नहीं, क्यों? उसने बोला ये कैसे हो सकता? मैंने कहा ऐसा ही है। वो चुप हो गया। फिर मैंने बोला क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? उसने बोली हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। उसकी इस मायूसी भरी आवाज में मुझे हंसी आ गई और हम दोनों हंसने लगे। इतने में अचानक उसके पीछे से कमलेश आया और फिर कहा कि क्या हुआ? मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? वो हंसने लगा। मैंने कहा प्लीज मुझे छोड़ दो, ये क्या कर रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है। फिर कहा तुम्हें प्यार कर रहा हूँ। उसने मेरे पास आकर कहा। तो मैंने कहा देखो ये सब अच्छी बात नहीं है। फिर मेरा मन भी कुछ और ही होने लगा। वो बोला गायत्री हम दोनों अच्छे हैं। मैंने कहा ये क्या बोल रहे हो? फिर वो बोला उस दिन तुम खिड़की से बड़े प्यार से मुझे देख रही थी। मैंने बोला किस दिन? वो बोली मैंने तुम्हें देख लिया था। मैं शर्म से नजरें झुका ली। मैंने कहा वो तो ऐसे ही ऊपर आई थी तो देख लिया, बस और कुछ नहीं। फिर राज बोला देखो गायत्री तुम अच्छी हो, तुम्हारी भी इच्छा होती है कि तुम्हारा भी कोई लाइफ हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड हो, लेकिन ऐसा नहीं है तो तुम्हारा मन में तो ऐसे सवाल आते होंगे ना। इतने में राज आया और कहा कि सुनो देखो तुम्हारी भलाई इसी में है कि हम लोगों के साथ बातें सुन लो। मैं बोली देखो ये सब गलत है, प्लीज ऐसा मत करो। वो लड़की तो है, वो लड़की के साथ जाओ। लेकिन मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा था और उन दोनों की बातें कहीं ना कहीं मुझे पसंद आ रही थी। फिर कमलेश बोला कि देखो तुम्हारे दिमाग में भी ये सब है, मुझे पता है। फिर मैंने गैसें बंद कर दी और अब सब कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था। मैंने उन्हें बोला ये बात तुम किसी को मत बोलना प्लीज। राज बोला पागल हो क्या, हम क्यों भला किसी को बोलने जाएंगे। मैंने बोला ठीक है फिर चलो। उन दोनों ने कहा कि ठीक है मैं मेन गेट देखता हूँ। वो दोनों हंसने लगे और फिर मेन गेट देखा और उसके बाद हम लोग गए अपने कमरे पर। वहाँ पर बैठे और तब तक चाय, मैंने कहा कि रुको चाय ले आती हूँ। मैं उन दोनों से कहा कि एक मिनट रुको। फिर मैं चाय लेकर आई और उसके बाद उन दोनों ने चाय किया और फिर हम लोगों की थोड़ी ऐसी ही बातचीत हुई नॉर्मल सी। फिर उसने मुझे बताया कमलेश ने कि उस दिन जो लड़की थी वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी बल्कि एक लड़की थी जो उसे ऐसे ही मिली थी। मैंने कहा मुझे वहाँ से नहीं देखना चाहिए था, ये मेरी गलती है, मैं मानती हूँ। इस पर उन्होंने कहा कोई बात नहीं और इस तरह हमारी थोड़ी बहुत नॉर्मल बातचीत हुई। मुझे कमलेश और राज में से राज सच में पहले से ही बहुत अच्छा लगता क्योंकि उसका बिहेवियर भी बहुत अच्छा था और वो जॉब भी करता था। इसलिए फिर जब तक मेरे घर वाले ना रहे उतना दिनों में मेरी उन लोगों से अच्छी बातें बनने लगी। और फिर मेरे जब घर वाले आ गए तो मैंने उनसे ऐसे ही दूरी बना लिया क्योंकि मुझे पता था कि अगर घर वालों को भी ये बात पता चलेगा तो उन्हें बुरा लगेगा। बस उसके बाद हमारी ज़िंदगी एक अलग ही मोड़ ले ली। तो दोस्तों ये कहानी तो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। इस वीडियो के पसंद आने पर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन मैं मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।